घर खरीदना या खुद का घर हर किसी का सपना होता है, जहां आप अपने परिवार के साथ खुशी और आराम के साथ जीना चाहते हैं। लेकिन घर खरीदना इतना भी आसान नहीं होता और जब से 1 जुलाई से जीएसटी लागू हुआ है, तब से प्रॉपर्टी बाजार पर इसका काफी असर पड़ा है। तो ऐसे में आपको उन बदलावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो अब अमल में आ चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के बाद प्रॉपर्टी बाजार में कौन कौन से बदलाव आए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी लगेगा, जिसमें 9% का स्टेट जीएसटी और 9% सेंट्रल जीएसटी होगा। सरकार ने डेवलपर की ओर से चार्ज की गई कुल राशि के 1/3 के बराबर भूमि मूल्य की कटौती की अनुमति भी दी है। इस हिसाब से प्रभावी दर 12% हो जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये स्टेट की ओर से वसूला जाने वाला टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स भी एक म्युनिसिपल लेवल यानी कि नगर पालिका की ओर से वसूला जाने वाला कर है। सरकार के मुताबिक व्यापारियों को फिलहाल डिटेल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। इस बार समरी रिटर्न भरने से भी काम चल जाएगा। जीएसटी के बाद टैक्स संबंधी मुद्दों को निपटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे टैक्स से जुड़ी समस्याओं का सुलझाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत एक ही नियम सभी के लिए लागू होंगे। जीएसटी के बाद अब नॉन रजिस्टर्ड सेलर से सामान की खरीद करने पर सामान खरीदने वाले को रिवर्स चार्ज देना होगा। ये चार्ज खरीदार की अनुपालन लागत कंप्लायंस कॉस्ट में जुड़ेगा। ऐसे में अब जीएसटी के बाद लोग किसी भी नॉन रजिस्टर्ड सेलर से सामान खरीदने से बचेंगे। अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के चेयरमैन राकेश यादव ने बताया कि जीएसटी के बाद रेडी टू मूव फ्लैट का चयन करना बेहतर रहेगा। राकेश यादव ने कहा कि भले ही प्रॉपर्टी पर जीएसटी का असर फिलहाल ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाद में इसका अच्छा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी के बाद घर खरीदते समय डीलर के प्रोजेक्ट की कंपाइलेशन और उसके ट्रैक रिकॉर्ड पर गौर करना बेहतर होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी पर जीएसटी लागू होने के बाद असर पड़ा है, जिसका ख्याल आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त रखना जरूरी है।